अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज के वीडियो सेशन में हम डॉक्टर एलन के तजर्बात की बात करेंगे। डॉक्टर एलन जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनके तजर्बात बिल्कुल हैरान कुन हैं, जिन्होंने ये साबित किया है कि हमारी सोच सिर्फ हमारे एहसासात नहीं बदलती, बल्कि ये हमारे जिस्म के अंदर तब्दीलियां रूनुमा करती है, हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बदल सकती है, हत्ता कि ये हमारी उम्र को भी बदल सकती है। तकदीर इलाही है, किसी ने कितनी उम्र जीना है, किसी ने कितनी उम्र जीना है, लेकिन आमतौर पे साइंस की दुनिया में यह समझा जाता है कि वो लोग ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं जो स्ट्रेस फ्री रहते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में उम्रें काफी ज्यादा होती थी, आजकल औसतन एवरेज एज कितनी रह गई है। नाज़रीन, डॉक्टर एलन को मदर ऑफ माइंडफुलनेस कहा जाता है, लेकिन इनकी माइंडफुलनेस रवायती तरीके नहीं है कि मुराकबा कर लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बैठ के सोच रहे हैं जी, मस्बत सोच लिया, ये हो गया, ऐसा नहीं है। ये उससे कहीं आगे की बात है, एक सादा मगर ताकतवर असूल की तरह। यानी जब आप ये मान लेते हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते, तो आप वाकयातन जीना शुरू कर देते हैं। ये जो अक्ले कुल का तस्वुर है ना, हम थोड़े सा इल्म होने के बाद हम सोचते हैं कि मुझे पता था वो ऐसा ही करेगा, मुझे पता था ऐसा ही होगा। भाई, आपको कैसे पता था? ये जो हमारे अंदर एक खब्त सवार होता है कि मुझे सारी चीजों का इल्म हो, मुझे पता हो मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरी जिंदगी किस मोड़ पे ले जाएगी, मैं किस चीज में कामयाब होऊंगा, मैं किस चीज में नाकाम होऊंगा, मेरे रिश्ते कैसे होंगे। ये जो हम पहले से ही एक चुल मचा के रखते हैं ना अपने अंदर कि मुझे सारी चीजों का पता हो, ये गोया हम जिंदगी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी, उसका गैर यकीनियत, उसको मुस्तरद कर रहे होते हैं। जबकि जिंदगी का हुस्न उसकी गैर यकीनियत में ही है कि किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। आप इस चीज को जब मान लेते हैं तो आपका जहन, आपका जिस्म पुरसकून हो जाता है। गोया आपने तकदीर पर मुकम्मल ईमान कर लिया कि जो भी होगा अल्लाह ताला की तरफ से होगा, अल्लाह ताला की रजा से होगा। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप कोशिश और एफर्ट्स छोड़ देंगे। आइए इसे मजीद तफसील से और मिसालों से समझते हैं। नाज़रीन, जिंदगी बदलने का पहला असूल यही है कि आप दुनिया की, इस जिंदगी की गैर यकीनी सूरत हालात को पूरी तरह से तस्लीम कर लें, मान लें। जबकि हमारी अक्सरियत अनसर्टेनिटी से डरती है, गैर यकीनियत से डरती है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ये ना सोच ले, कहीं वो ये ना समझ ले। गोया हम चाहते हैं कि सब कुछ वाजे हो और सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं है। मेरे रिश्ते मेरे अकॉर्डिंग चलें, मेरा मुस्तकबिल जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे हो, मेरी सेहत जैसे मैं चाहता हूं वैसे ही रहे, इसमें कोई भी रद्द-बदल ना आए, हत्ता कि मेरी लुक्स भी वही हो जो मैंने सोच ली है। आप जन्नत में नहीं रह रहे कि आपकी शक्ल सूरत वो हो जो आपने सोच ली है। मेरी कामयाबी का तस्वुर वो हो जो मेरे जहन में है। भाई, आपको ये सरासर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, परेशानी है कि आप अपने जहन में सोच बैठे हैं और बस अब उसी पे ही सोच लिया मेरी औलाद हो, मेरी फलां के साथ शादी होनी चाहिए, फलां को मेरी इज्जत करनी चाहिए, सारी दुनिया को चाहिए मेरी इज्जत करे। द गुड चाइल्ड सिंड्रोम। मैं अच्छा बच्चा हूं, मैं अच्छा बच्चा था, मैं कभी शरारत नहीं की। दूसरों से तवक्कुआत के टोकरे भर लेना कि जनाब मुझे इज्जत चाहिए, मेरा पैदाइशी हक है कि मुझे इज्जत की जाए। मैंने कभी किसी शेर को नहीं खाया, तो शेर मुझे क्यों खाता है? शेर को चाहिए मुझे ना खाए। भाई, शेर आपकी खातिर अपनी फितरत, अपनी खसलत बदल ले। आप दुनिया के लोगों के मुंह नहीं पकड़ सकते। लोगों ने आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचना है, कुछ ना कुछ कहना है, लोगों का काम है कहना। आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए इन योर एटीट्यूड, इन योर बिहेवियर, और गैर यकीनियत को पूरी तरह तस्लीम कर लेना चाहिए। बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते? याद रखें, डॉक्टर एलन कहती हैं कि अनसर्टेनिटी कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि ये रूल है। जिंदगी का बुनियादी असूल है कि ये गैर यकीनी होती है, कुछ भी हो सकता है किसी भी लम्हे। आप सोचते हैं फलां बीमार है, कहीं उसकी फौतगी ना हो जाए। भाई, फौतगी होने के लिए बीमार होना जरूरी नहीं है। कुछ भी, किसी के साथ भी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी मर सकता है, जब उसकी मौत आएगी, उसका मुकर्रर वक्त आएगा, वो मर जाएगा। आपके सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत से बीमार जो हैं वो कई साल जीते हैं और बहुत से तंदुरुस्त यूं चल बसते हैं। नाज़रीन, जब आप ये चीज दिल की, जहन की गहराइयों से मान लेते हैं ना कि आपको कुछ भी नहीं मालूम, यानी आपको सब कुछ मालूम नहीं हो सकता कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो आप सुकून में आ जाते हैं। इसकी वजह से आपका दिमाग ज्यादा अलर्ट हो जाता है और ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देता है, जो कि जहनी सेहत की मिराज है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें। मसलन
आप फर्ज करें कि एक शख्स को लगता है कि वो अपनी बीवी को मुकम्मल तौर पर जानता है, वो हर दिन अपनी बीवी को वही समझता है जैसा वो उसे समझता है, जानता है। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि उसका अपनी बीवी से जो रिश्ता है वो मैकेनिकल सा हो जाएगा। कभी आपने रोबोट्स को खुश होते देखा है? यूं जैसे वो रोबोटिक रिश्ता बन जाएगा, उसमें कोई खास खुशी नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो ये सोच ले कि वो अपनी बीवी को मुकम्मल तौर पर नहीं जानता, आज शायद वो कुछ नया करे, शायद उसके अंदर कोई नई बात हो जो मुझे ना पता हो, शायद आज कुछ मुख्तलिफ नजर आए, तो वो ज्यादा तवज्जो देगा, ज्यादा मोहब्बत से उसको सुनेगा। दूसरे नंबर पे आप जो असूल है वो ये है, याद रख लें कि आपका जिस्म और जहन कोई दो चीजें नहीं है, बल्कि एक ही मरबूत निजाम है। हम अक्सर ये कहते हैं ये तो सिर्फ सोच है, ये तो सिर्फ वहम है, लेकिन डॉक्टर एलन के मुताबिक सोच सिर्फ सोच नहीं होती, बल्कि जिस्मानी तब्दीली का आगाज होती है। जब आप सोच लेते हैं ना कि मैं बीमार, मेरी हड्डियां कमजोर हैं, जब माँ किसी को कह देती है मेरा ये बच्चा जो है ना ये कमजोर है, मेरा ये बच्चा कुंदज़ेन है, अक्सर लोग हमसे रब्ता करते हैं, यहाँ तक कि मेडिकल डॉक्टर्स रब्ता करते हैं, मेरे बच्चे का IQ चेक कर दें, मेरे बच्चे का IQ कितना है ये जरा चेक कर दें, पैमाइश कर दें इसकी साइकोमेट्रिक्स के जरिए। हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हम करके देंगे तो उनकी अपने बच्चे के साथ डीलिंग बदल जाएगी। अगर हम उसे ज़हीन फ़तीन कह देंगे तो वो उस तरह डील करेंगे जैसे ये बहुत ही ज़हीन है, उसका भी नुकसान है। और अगर हम कह देंगे इसका IQ थोड़ा कम है, तो उनकी वालिदैन की डीलिंग बच्चे से बदल जाएगी, तो बच्चे का उसमें सत्यानाश हो जाएगा। बच्चे को वो ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि ये बच्चा हमारा ज़रा अल्लाह लोग है, इसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। आपकी ज़्यादा हेल्प उसको अल्लाह लोग बना देगी, यानी उसको प्रॉब्लम कर देगी। अल्लाह लोग होना तो अच्छी बात है। एक तजर्बा नर्सिंग होम से किया गया, यानी एक नर्सिंग होम में बुजुर्गों को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। एक ग्रुप को चॉइसेस दी गई कि आप पौधा अपनी मर्जी का लगा सकते हो कहीं भी, आप अपने कमरे की सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, आप रोजमर्रा फैसले खुद कर सकते हो, क्या खाना है, कब खाना है, जो रूम है उसकी डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए, ये सारा कुछ आप डिसाइड करोगे। जबकि दूसरे ग्रुप को सब कुछ स्टाफ ने डिसाइड करके दिया कि ये इनका जो मील टाइम है, ये इनके रूम की डेकोरेशन होगी, और इनके उठने जागने का सारी चीजों का जो फैसला है वो स्टाफ ने किया। नतीजा पता क्या निकला? जिनको अख्तियार दिया गया ना वो ज्यादा खुश रहे, और सरप्राइजिंगली उनकी उम्र भी ज्यादा रही, वो पहले नहीं मरे, वो ज्यादा एक्टिव भी रहे, वो ज्यादा खुश भी रहे, वो ज्यादा जिए भी, ज्यादा अरसा जिंदा रहे वो। जबकि जिनके फैसले स्टाफ ने किए वो ज्यादा खुश नहीं दिखाई दिए, वो ज्यादा अरसा जिंदा भी नहीं रहे, उनकी डेथ पहले हुई। इसकी नफ्सियाती तशरीह यह है कि जब इंसान को ये महसूस हो, उसका ये रासिख एहसास हो कि मैं बेबस नहीं हूं, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, हार्मोन्स बेहतर हो जाते हैं, और पता है जिस्म सर्वाइवल मोड से निकलकर ग्रोथ मोड में आ जाता है। एक मशहूर स्टडी इस पे की गई, काउंटर क्लॉक, यानी वक्त को पीछे ले जाओ। ये मैंने पिछली वीडियो में भी इसका तज़किरा किया था कि कुछ बुजुर्ग अफराद को लिया गया और उनके रूम की सेटिंग ऐसे कर दी गई जैसे वो 20 साल पहले का फैशन था। हर चीज 20 साल पहले जैसी कर दी गई, पुरानी मौसीकी लगा दी, पुराने अखबार रख दिए, पुरानी सेटिंग कर दी गई, दीवारों पे पुरानी तस्वीर अवेजा कर दी गई, पुराने स्टाइल के कपड़े, पुरानी गुफ्तगू। बल्कि उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई कि बिल्कुल इस तरह रहे जिस तरह आप 20 साल पहले पीछे चले गए हैं। नतीजा पता क्या निकला? चंद दिनों में उनकी स्मार्ट बेहतर होगी, उनकी नजर बेहतर होगी, उनकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, उनकी याददाश्त, सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होगी, वो जवान दिखना शुरू हो गए। हत्ता कि नोटिस किया गया कि उनके चेहरे भी पहले से ज्यादा कमजोर नहीं हैं, बल्कि जुर्रियां तक कम हो गई, जिस्मानी ताकत बढ़ी, चेहरे जरा जवान लगना शुरू हो गए। याद रखें, उम्र सिर्फ कैलेंडर से नहीं बढ़ती, बल्कि उम्र आपके जहन में बढ़ रही होती है, और जहन आपके कंट्रोल में है। जरा सोचें, अगर आप रोज खुद से कहें मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे नहीं होगा, तो कितनी ही सलाहियतें मांद पड़ जाएंगी, क्योंकि जिस्म भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा जो आपने यकीन बना लिया। चैम्बरमेड स्टडी भी मैंने तज़किरा किया था कि होटल के स्टाफ जो कि होटल में 2-3 फ्लोर में काम करता है, सफाई का, बेडशीट चेंज करना, उनको कहा गया कि ये जो आप दिन भर काम करती हो ये एक वर्जिश के बराबर है। उनका एहसास बदल गया। वो उस काम को बोर्डम की बजाय इंजॉयमेंट और एक्सरसाइज की नीयत से करना शुरू हो गई, और उनकी बॉडी फिट हो गई, उनके काफी सारे मसाइल दूर हो गए, ब्लड प्रेशर के इश्यूज कम हो गए। उनको ये बताया गया कि आपकी रोजमर्रा जो रूटीन है ये बेहतरीन एक्सरसाइज है,
जबकि पहले वो ऐसा नहीं ख्याल करती थी। चंद हफ्तों बाद उनका वजन कम हो गया, उनका बीएमआई बेहतर हो गया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। नाज़रीन, ये जो लेबल्स होते हैं ये खुद को कैद करने का तरीका है। आप खुद पे लेबल लगा लेते हैं, मैं बूढ़ा, मैं कमजोर, मैं ज़हीन नहीं हूं, मैं खुश शक्ल नहीं हूं। ये लेबल्स आपको डैमेज करते हैं। जब आपको ये एहसास होता है, कल मेरे पास मेरे जो गेस्ट थे उन्होंने ये कहा कि मेरे बाल नहीं है सर पे, मैं अच्छा नहीं दिखता। शादी करने जा रहे हैं वो मुझे लगा कि शायद वाइफ को लेके कोई खदशात होंगे, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा वो तो बेहतरीन है, बस मेरे में ही कमी है, मेरे में ही कमी और खामी है। यकीन करें वो बेहतरीन लगता है, बस एक बाल मोरूसियत की वजह से, जो थोड़े बाल कम हैं उनकी वजह से इस कदर ज्यादा वो एहसास से कमतरी का शिकार हैं कि उनको जिंदगी की रौनक बुझी बुझी लगती है। उनके पास महंगी से महंगी घड़ी है, महंगे से महंगे मोबाइल हैं, आसाइशें हैं, वो सब उनको कोयला लगती हैं। वजह, जहन ने किसी एक चीज पर फोकस कर लिया है और कह दिया है कि बाल इज इक्वल टू लाइफ, बाल नहीं तो लाइफ ही नहीं। डॉक्टर एलन कहती हैं कि ये लेबल्स ही हैं जो आपकी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। यानी आप समझ लें कि खुद तकदीर लिख रहे होते हैं। आप बच्चे को कह दो ना कि बच्चा कमजोर है, माएँ कहती हैं बच्चा कमजोर है, ये बच्चा गिर जाएगा, इस बच्चे को पता नहीं चलता, मेरी इस बेटी को कुछ ना कहना, ये बीमार रहती है। वो बेटी बीमार रहेगी, वो बच्चा कमजोर रहना सीख लेगा। यकीन करें उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो खुद को वैसा ही देखना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को कह दिया जाए ना कि आपको लाइफ लॉन्ग बीमारी है, आप क्रॉनिक पेशेंट है, तो वो अपने आप को लिमिटेड कर लेता है। उसको लगता है कि उसमें से ज्यादा सलाहियतें नहीं, हत्ता कि वो ज्यादा तेज चल नहीं सकता, भागना तो दूर की बात। बहुत से लोगों को लगता है वो बैठ नहीं सकते, वो लेटे रहते हैं। एक नौजवान मेरे पास आया, कहता है कि मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है, मैंने आपकी वीडियोस से देखा, मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है, मैं कमजोर हूं, मैं अक्सर ऐसा महसूस करता हूं, वैसा महसूस करता हूं। तो मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने उससे कहा कि कभी अच्छा भी महसूस करते हो, कभी ठीक महसूस करते हो? तो उसने कहा हाँ, जब मैं दोस्तों में होता हूँ ना तो मैं बिल्कुल ठीक महसूस करता हूँ, जैसे ही मैं घर को आता हूँ, जैसे ही शाम होती है तो मुझे ये होना शुरू हो जाता है। तो मैंने उनको बताया कि तो फिर आप मुकम्मल एंजाइटी में नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल है, यानी आपके एहसास के साथ चलता है कि आप खुद को क्या महसूस करवाते हैं। यकीन करें कि उसकी रिकवरी तेज हो गई, उसने अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दिया। नाज़रीन, डॉक्टर एलन कहती हैं कि जो थकन और स्ट्रेस है ये अक्सर जहनी खेल होता है। उन्होंने 2/3 इफेक्ट बयान किया, यानी लोग अक्सर काम के 2/3 हिस्से पर पहुंचकर थक जाते हैं, चाहे काम कितना ही लंबा हो, 2/3 हिस्से पर पहुंचकर थक जाते हैं। यानी थकन अक्सर फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल सिग्नल होती है। मसलन अगर आपको मालूम हो कि लेक्चर 1 घंटे का है तो 40 मिनट पर आकर आपकी बस हो जाएगी, थक जाएंगे आप। जब आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो अक्सर आप में से सबसे पहले टाइम देखते होंगे। पता है, अगर आपको मालूम ना हो कि लेक्चर कितने मिनट का है, मेरी वीडियो कितने मिनट की है, तो आप हरगिज थकेंगे नहीं, यानी आप ज्यादा देर एक्टिव रह सकेंगे। नाजरीन, नेक्स्ट जो रूल है वो है फैसला सही बनाने की बजाय फैसले को सही बनाओ। हम अक्सर परेशान रहते हैं कि क्या मैंने सही फैसला किया। डॉक्टर एलन कहती हैं कि फैसले को सही बनाओ, यानी ये ना सोचो कि मैंने सही फैसला किया या गलत, बल्कि जो फैसला आपने किया है उसको सही बना दो। मसलन किसी ने 2 नौकरियों में से एक चुन ली। एक तरीका है कि वो सोचता रहे कि जो नौकरी मैंने छोड़ दी है वो अच्छी थी। एक है कि जो नौकरी वो कर रहा है ना उसको वो इतना अच्छे से करे कि अपॉर्चुनिटीज खुद बनना शुरू हो जाए, यानी वो सोचे कि मैं इस मौके को बेहतरीन बना दूंगा। नेक्स्ट रूल है कि दायमी बीमारियां जो हैं उसमें खुशी के लम्हे ढूंढो। यानी अगर किसी को क्रॉनिक पेन हो ना, कोई लाइफ लॉन्ग बीमारी हो, तो वो ज्यादातर दर्द में रहता है, उसकी परसेप्शन दर्द को लेकर बहुत ज्यादा होती है। आमतौर पर वो सिर्फ दर्द को तवज्जो दे रहा होता है। लेकिन डॉक्टर एलन के मुताबिक हमें चाहिए कि हम उन लम्हों को नोटिस करें जिन लम्हों में दर्द कम हो। फिर खुद से पूछो कि इस वक्त क्या मुख्तलिफ था कि दर्द कम था। क्या माहौल का असर था, क्या मूड की वजह से था, क्या किसी प्यारे की तवज्जो की वजह से ऐसा महसूस हुआ था। यानी ये अवेयरनेस अज खुद इलाज बन सकती है। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि अगर आप समझ लेना कि दूसरा शख्स इस तरह का क्यों है, मसलन कुछ लोगों को अपनी माँ से शिकायत होती है, किसी को अपने बाप से शिकायत है, किसी को अपने हस्बैंड से, किसी को अपनी वाइफ से, तो आप अगर उसकी रूट कॉज देख लें कि ये शख्स ऐसा है क्यों, इसका बचपन में क्या हुआ था, क्या इसका बचपन बुरा गुजरा था, इसके साथ एक्चुअली हुआ क्या था, ये ऐसा है, तो फिर शिकायत दूर हो जाती है, क्योंकि ब्लेम खत्म हो जाता है। एक शख्स को गिला है कि मेरे बाबा बहुत सख्त है, उन्होंने मुझे नफसियाती मरीज बना दिया, तो उसे एक गिला होता है। जब उनको पता चलता है कि मेरे बाप के साथ बचपन में बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर भी रहा, गुर्बत भी रही और पुरतशद्दुद थे उसके घर वाले, तो फिर ब्लेम खत्म हो जाता है, बल्कि सिंपैथी आ जाती है उसकी जगह। फिर इंसान का लेंस चेंज हो जाता है चीजों को देखने का।
रोजमर्रा जिंदगी में माइंडफुलनेस लेके आए। जब आप दांत ब्रश करते हैं तो आप दांत ब्रश ही करें, कोई और चीज ना करें। आपका पूरा फोकस दांतों पे हो। अपनी हर हरकत को नोटिस करें। जब आप खाना खाएं तो आप खाने के टेस्ट को महसूस करें और फर्क करें कि आज खाने का टेस्ट कैसा है। यही एक्टिव अटेंशन आपको हील करेगी, और यही एक्टिव अटेंशन मौजूदा लम्हे में अगर आएगी तो आपकी मैकेनिकल जो जिंदगी है ना, इसको वो दुरुस्त कर देगी। जो रोबोटिक आप हो चुके हैं ना, ज़ोंबी मैं कहता हूँ, आप उससे निकलोगे। आपके एहसासात ताज़ा होंगे। आप वो जो दर्द वाली जिंदगी गुजार रहे हो ना, उससे निकलोगे। आखिरी पैगाम यही है कि आपकी थकन, आपकी बीमारी, हत्ता कि आपकी हैसियत, आपकी उम्र तक आपके माइंडसेट की अक्कासी होती है। अगर आप ये मान लें कि मैं मुकम्मल नहीं जानता, मैं मुकम्मल बेबस नहीं हूं, मैं हर लम्हे नया हो सकता हूं, तो जिस्म भी कुछ नया रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर आप इसके बरक्स करते हैं, हमेशा वही चूं चूं, वही गिले, वही शिकवे, वही बीमारी, वही अलामात, तो फिर कुछ भी बदलने वाला नहीं। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज।